ली हुआन को खबर मिलती है कि वो हेलीकॉप्टर जिसमें हेजिन बैठकर गया था, वो दरअसल उसने तभी रिजर्व कर लिया था जब वो होटल में था, और वो भी उसने ली हुआन के नाम पर ही रिजर्व किया था। ली हुआन ने काफ़ी सारी डिटेक्टिव एजेंसीज को हेजिन का पता लगाने में लगा दिया था। एक डिटेक्टिव एजेंसी से उसे हेजिन के करंट फ़ोन नंबर का पता चल जाता है। हेजिन फिलहाल हॉट बात के लिए आया हुआ था और अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहा था। वो खुद से कह रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके की जगह को हायर कर पाऊंगा, पर मैं यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकता। तभी उसे ली हुआन का मैसेज आता है जिसमें वो कह रहा था, तुम कहाँ हो? क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा कोई ट्रीटमेंट चल रहा है क्या? हेजिन उसे फ़ोन करते हुए कहता है, आपको मेरी हेल्थ की इतनी परवाह क्यों हो रही है डायरेक्टर? वैसे भी अब मैं आपके बच्चे को तो जन्म नहीं देने वाला। ख्वाली कहता है, मुझे इस बार बच्चे की कोई परवाह नहीं है, मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। हेजिन अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहता है, मुझे एक बार फिर उसकी बातों में नहीं आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। आखिरकार ख्वानली गलती कर ही देता है। वो हेजिन से पूछता है, कितने रुपए लेकर तुम मेरे पास वापस आ जाओगे? हालांकि उसे ये पूछने का दुख भी हो रहा था, पर उसके पास यही एक तरीका था हेजिन को वापस पाने का। हेजिन उससे कह देता है, चाहे तुम मुझे कितने भी रुपए क्यों ना दो, पर मैं अब तुम्हें कभी भी देखना नहीं चाहता, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करना बंद कर दो। ख्वानली सोचने लगता है, क्या वो मुझे अब पसंद नहीं करता? वो मुझसे सच में नफरत करने लगा है। ली हुआन तीसरी बार अपना मैनेजर बदल चुका था, क्योंकि कोई भी हेजिन का पता ही नहीं लगा पा रहा था। 2 महीने हो चुके थे पर हेजिन का कुछ पता नहीं चला था। ये मैनेजर भी इस जॉब को क्विट कर देना चाहता था, पर उसे ह्वानली के लिए अब बुरा लगने लगा था, क्योंकि इन 2 महीनों में ह्वानली ने ना तो कुछ ठीक से खाया पिया था और ना ही वो किसी से ठीक से बात कर पाता था। वो ह्वानली के पास जाकर उसे इन्फॉर्मेशन देता है कि एक एक्सीडेंट में हेजिन के पेरेंट्स मारे गए थे। फादर तो एक्सीडेंट के वक्त ही ख़त्म हो गए थे, लेकिन माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी और हेजिन ने उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था, पर वो नहीं बच पाई। ये खबर मुझे हेजिन के रिलेटिव्स ने दी है। उस हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ था जहाँ हेजिन की माँ एडमिट थी, साथ में उस सिटी का नाम भी था। आखिरकार ख्वानली उस जगह पहुँच जाता है जहाँ हेजिन रहा करता था। वो उसके पास जाकर कहता है, हेजिन प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, मुझे अपनी गलती का पछतावा है, अब से वही होगा जो तुम चाहते हो। हेजिन कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे ढूंढना बंद कर दो, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। ख्वानली झुकते हुए उससे कहता है, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दो। हेजिन उसे गुस्से में कहता है, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा? मैं अपनी ज़िंदगी अकेले में पीसफुली जीना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे ढूंढना बंद कर दो। ख्वानली उसके पास आने लगता है तो हेजिन कहता है, मेरे नज़दीक मत आना वरना मैं सच में तुम्हें मारूंगा। ख्वानली फिर भी उसके नज़दीक आने से नहीं रुकता तो हेजिन कहता है, अगर तुम मेरे नज़दीक आए तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। मैं ख़त्म हुआ तो साथ में ये बच्चा भी ख़त्म हो जाएगा। हेजिन को लगा था कि बच्चे की बात सुनकर ख्वानली उसके नज़दीक नहीं आएगा, पर ख्वानली फिर भी उसके नज़दीक आता है और उसे गले से लगा लेता है। ख्वानली उससे कहता है, अब मुझे बच्चे से ज़्यादा तुम्हारी फ़िक्र है हेजिन। हेजिन जब घर आ जाता है, डॉक्टर उसे एग्जामिन करते हुए कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इसकी बॉडी काफ़ी वीक है, जिसे एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, स्पेशली अब जबकि वो प्रेग्नेंट है। ख्वानली अब उसका बहुत ख्याल रखने लगा था। वो टाइम पर उसे पानी देता था, टाइम पर उसके दवाइयाँ देता था और टाइम पर उसका खाने का ख्याल भी रखता था। ख्वानली उससे बैठकर कहता है, हेजिन तुम चाहे मुझसे कितने भी नफ़रत कर सकते हो, तुम मुझे गालियाँ दे सकते हो, मार सकते हो, पर प्लीज़ अब कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। हेजिन उससे कहता है, ठीक है, मुझे अब आराम की ज़रूरत है तो तुम जा सकते हो, तुम चिंता मत करो, ऐसी हालत में मैं खुद कहीं नहीं जाऊँगा। उसके जाने के बाद हेजिन सोचने लगता है, वो पहले से कितना बदल गया है। क्या वो ये सब कुछ बच्चे की वजह से कर रहा है? ऑफ कोर्स वो ये सब कुछ बच्चे की वजह से कर रहा होगा, उसे मेरी तो कोई परवाह होगी नहीं। शुरुआत से ही वो मुझसे बच्चा ही तो चाहता था। हेजिन को बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होने लगी थी। उसे वॉमिटिंग करता हुआ देखकर ख्वानली उससे पूछता है, क्या खाना तुम्हारी पसंद का नहीं है? हेजिन उससे कहता है, मैं ठीक हूँ, बस मुझे कुछ टॉवल्स दे दो, मैं खुद क्लीन कर लूँगा। हेजिन अब धीरे धीरे अपनी बैली को भी नोटिस करने लगा था। उसकी बैली पहले से काफ़ी बड़ी हो गई थी। वो सोचने लगता है, अगर मेरा बच्चा ली हुआन पर चला गया तो? तभी वो खुद से हंसते हुए कहता है, नो वे, वो उसके जैसा कभी भी नहीं जाएगा।
एक दिन ली हुआन उसके पास आकर पूछता है, हेजिन, क्या तुम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना चाहोगे? मुझे गलत मत समझना, पर अगर तुम्हारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्ड है तो मैं तुम्हें ये ऑप्शन देना चाहता हूँ। तुम चाहो तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा सकते हो। हेजन उससे कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दूँ? तुम्हें तो मुझसे सिर्फ बच्चा चाहिए था ना? ली हुआन उससे कहता है, अभी मेरे लिए बच्चा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए तुम इम्पॉर्टेंट हो हेजन, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को समझो। मुझे खुद नहीं पता कि तुम मेरे लिए कब से इतने इम्पॉर्टेंट हो गए, पर हाँ, तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो। ये बात इतनी जल्दी डिसाइड करने वाली नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ। तुम चाहो तो डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकते हो, उसके बाद वही होगा जो तुम चाहोगे। ख्वानली एक जगह बैठा हुआ था। अचानक उसकी नज़र एक मैगज़ीन पर पड़ती है जहाँ पर एक रिजॉर्ट के बारे में था। वो तुरंत प्लान बना लेता है और हेजन के पास आकर कहता है, क्यों ना हम इस रिजॉर्ट पर चलें, यहाँ तुम्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा और तुम्हें थोड़ी अच्छी फीलिंग होगी। अगर तुम्हें ये जगह नहीं पसंद तो हम वहीं जा सकते हैं जहाँ तुम चाहो। हेजन कहता है, और अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं जाना चाहता तो? हॉर्नली कहता है, अगर तुम यही सोचते हो तो भूल जाओ कि मैंने तुमसे इसके बारे में कुछ कहा था। हेजन कहता है, वैसे तुम ठीक कह रहे हो, एक बार अगर मेरी बैली और बड़ी हो गई तो मुझे कहीं भी जाने का मन नहीं करेगा, तो क्यों ना हम अभी ही चलें। हॉर्नली कहता है, ठीक है, मैं अपने लोगों को बोल देता हूँ, वो रिजॉर्ट में इंतज़ाम करवा देंगे। तभी हेजन उससे पूछता है, वैसे तुम मुझे इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहे हो? हॉर्नली कहता है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। वो लोग एक आलीशान से रिजॉर्ट की तरफ आ गए थे, जिसे देखकर हेजिन की आंखें खुली की खुली रह गई थी। हॉर्नली के लोग काफ़ी सारा सामान वहाँ लेकर आते हैं। हेजिन कहता है, ये सब कुछ क्या है? हॉर्नली बताता है, इसमें काफ़ी सारी डीवीडीज मिल जाएंगी अमेज़ॉन से रिलेटेड, जहाँ तुम हमेशा से जाना चाहते थे, और मैंने अपने बेस्ट शेफ्स को तैयार कर दिया है तुम्हारे लिए बेस्ट खाना बनाने के लिए। अगर तुम्हें किसी और चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तो तुम इन लोगों से डायरेक्टली पूछ सकते हो। हेजन कहता है, नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस दिन के बाद से तो जैसे हेजन को ऐसा लग रहा था कि ये उसकी बेस्ट वेकेशन है। उसे सब चीज़ बिल्कुल टाइम से मिल रही थी, उसकी मसाज भी बहुत अच्छे से हो रही थी, किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं थी। वो थोड़ा सा ही रूम से बाहर निकलता था तो हॉर्नली उससे तुरंत पूछता था, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हें ला कर दे सकता हूँ। हेजन कहता है, हाँ, मुझे डार्क चॉकलेट मिल्क पीने का मन कर रहा है, क्या तुम मेरे लिए ला दोगे? हॉर्नली कहता है, मैं अभी तुम्हारे रूम में पहुँचाता हूँ। हेजन रूम में लेटे लेटे सोच रहा था, मैं तो बिल्कुल एक लोफर की तरह फील कर रहा हूँ। तब से मैंने कुछ भी नहीं किया है। क्या मैं उन लोगों को जाकर पूछूं कि उन्हें मेरी किसी चीज़ में ज़रूरत हो? तभी एक रात वो देखता है कि ख्वानली को कुछ ठीक फील नहीं हो रहा था, उसे काफ़ी पसीना आ रहा था। वो उससे पूछता है, डायरेक्टर, क्या आप ठीक हैं? ख्वानली कहता है, मेरे नज़दीक मत आओ। हेजन फिर भी उसके नज़दीक जाकर कहता है, अगर तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल के पास जाना चाहिए। हॉर्नली अचानक उसे कस के पकड़ लेता है और उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, मेरे नज़दीक मत आओ। हेजन देखता है कि हॉर्नली अपनी रट में था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, हॉर्नली उसे पकड़कर किस कर लेता है। हेजन को यकीन हो गया था कि हॉर्नली अपनी रट में ही है, पर वो भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। उस रात उन दोनों के बीच ओरल सेक्स हो जाता है। हॉर्नली हेजन के ऊपर आ गया था और सोच रहा था, मैं फिर से वही कर रहा हूँ। क्यों मैं हमेशा एक एनिमल बन जाता हूँ? ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं अपनी रट में हूँ। पर मैं इस बार पहले जैसी गलती नहीं करूँगा। ऐसा कहकर वो हेजन से कहता है, आई एम सॉरी हेजन, मैं प्रॉमिस करता हूँ अब तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। सेक्स के बाद दोनों बाथ टब में बैठे हुए थे और हेजन को काफ़ी ऑकवर्ड फील हो रहा था। हॉर्नली ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। हेजन उसे देखकर सोचता है, अगर उसकी पर्सनालिटी को भूल दिया जाए तो उसका फेस और बॉडी काफ़ी इम्प्रेसिव है। हॉर्नली अचानक अपनी आंखें खोलते हुए उससे कहता है, शायद तुम्हें मेरी बॉडी कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी। हेजन हॉर्नली से कहता है, मैंने एक बार मैगजीन में पढ़ा था, केवल 63% अल्फा और ओमेगा कपल्स के बीच ही ओरल सेक्स होता है। हम उन कपल्स में ही आते होंगे ना? हॉर्नली कहता है, तुम वो ओमेगा हो जिसको मैंने पर्सनली चूज़ किया है, तो ऑफ कोर्स मैं किसी ऑर्डिनरी ओमेगा को तो अपना पार्टनर नहीं बनाता ना। तुम्हें तो अपने ऊपर प्राइड होना चाहिए कि मेरे जैसे अल्फा के साथ तुम्हारा 99.9 मैच रेट हुआ है। अगले दिन हॉर्नली जब हेजन को विजिट करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि हेजन अपने रूम में था ही नहीं।
वो बुरी तरह घबरा जाता है और सबसे पूछने लगता है कि क्या किसी ने हेजिन को देखा, पर किसी को भी हेजिन का आइडिया नहीं था। ओके गाइज, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।